31 दिसंबर शाम 7:30 बजे। आपकी चहेती बहुओं का देखिए कभी न देखा अंदाज इस नए साल द 24th इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 31 दिसंबर शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। को पावर्ड बाय कोलगेट एंड बिरला ओपस पेंट्स। पाखी, पाखी कहाँ गई? पाखी कहाँ गई? बाकी तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? तुम चलो ऊपर। देखो तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, प्लीज मुझे मदद करने दो। नहीं विराट, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम बाकी तुम ऐसे क्यों? मैंने कहा ना मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वीनू 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 आराम से। मम्मा संभाल के। क्या हुआ? का मामी, आपको क्या हुआ? अब ठीक तो है? मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मा प्लीज। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है? मम्मा प्लीज एक बार आप मेरा हाथ पकड़ लो बस। अगर क्या करती है तू? आराम आराम से। अरे क्या कर रही है तू बेटा? दिमाग खराब हो गया है तेरा? एक दिन नहीं हुआ है तुझे हॉस्पिटल से आए और तू ऐसे नीचे क्यों आ रही थी? काकू मैं बस वो गेस्ट रूम में सोने जा रही थी। जो भी है विराट को बोल देती ना। ये सब क्या हो रहा है? पतली खबर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलता हूँ, चलो। मैं गेस्ट रूम में सोना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में नहीं सोना चाहती। क्यों बड़ा क्यों? हाँ, और ये क्या हाल बना के रखा हुआ है बेटा? इस हालत में मेरा गेस्ट रूम में सोना ही बेहतर है, और मेरा मन भी है, और कोई वजह देना जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे तब आई ने और मैंने यही कहा था कि तुम्हारे लिए नीचे रहना बेहतर होगा, लेकिन तब तुमने मना कर दिया था। अब तुमने बिना मुझे बताए तुम ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो, कुछ हो जाता तो? कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम बात को ज्यादा मत खींचो विराट, मुझे जाने दो। तो मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ ना। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे, मैं खुद जा सकती हूँ। ये कोई वक्त है बहस करने का? खुद की हालत देखो, आज ही तुम्हारा डिस्चार्ज हुआ है। अब प्लीज भगवान के लिए अपना गुस्सा इस पर मत निकालो, चलो। मम्मा मैं तो आपको छोड़ सकता हूँ ना? चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। मम्मा बैठ बैठ जा। आई, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं डॉक्टर को बुला ही लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की, मैं ठीक हूँ। हाँ वीनू पाड़ा। हेलो डॉक्टर आंटी, मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ ना। वीनू लेकिन एग्जैक्टली बताओ क्या हो रहा है उन्हें? बता रही डॉक्टर आंटी, मम्मा को बहुत खून आ रहा है और उन्हें दर्द भी बहुत हो रहा है। प्लीज आप जैसे आपने हॉस्पिटल में उन्हें ठीक किया था वैसे आप यहाँ पे भी कर दो ना। प्लीज डॉक्टर आंटी आप यहाँ पे आ जाओ ना हमारे घर पे। वीनू पाड़ा प्लीज रोना बंद करो, आप ब्रेव बॉय हो ना, आप अपनी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखो, मैं अब भी आई। ओके। विराट फोन क्यों नहीं उठा रहे? सही
जा रही सही? इतनी रात में कहा? बाकी क्या जरूरत थी अकेले नीचे आने की? क्यों नहीं रह सकती थी तुम रूम में? क्योंकि तुम मेरा ढंग से ख्याल नहीं रखते विराट। मेरा होना ना होना तुम्हारे लिए एक ही बात है। इसलिए प्लीज ये मेरे लिए घबराने का, मेरी परवाह करने का नाटक ना तो तुम बंद ही करो, और हो सके ना तो प्लीज मेरे इर्द गिर्द मंडराओ मत। तुम्हारा ये दिखावा करना ना अभी मुझे मेरी इंसल्ट सा लग रहा है। बाकी तुम ऐसे कैसे? हाँ विराट, मैं वही पाखी हूँ जो तुम्हारे सामने मर रही थी, लेकिन तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं। तो फिर अब तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? बाकी अगर तुम्हें मेरी परवाह होती ना तो तुम्हें पता होता कि मैं खतरे में हूं, लेकिन नहीं, तुम तो वहां सही को अपनी गोद में लिए उसे सांसें दे रहे थे ना। तुम्हारे लिए मेरी सांसों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हें तो याद भी नहीं है कि मैं भी थी वहां। बाकी मेरा यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम बस में हो। अगर पता हो... तुम्हें तो ये भी नहीं पता है विराट कि मैं तुम्हारी जिंदगी में भी हूं। मैं तो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई, तो फिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है अब? हाँ, तुमने आज तक मुझे झूठे वादों के अलावा और दिया ही क्या है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार तुमने मुझे झूठे दिलासे और धोखे दिए हैं। और जब भी साबित करने की बारी आती ना तो बाजी सही मार जाती। और तुम दिखा ही देते हो कि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ सही मायने रखती है। तो प्लीज ये जब दिखावा करना बंद करो तो, और तुम प्लीज चले जाओ यहां से। मेरा अभी तुमसे कुछ बहस करने का मूड नहीं है। मैंने कहा तुम जाओ यहां से विराट। विराट, अगर तुम नहीं गए ना तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। वैसे भी उधार की जिंदगी है। पता नहीं भगवान ने मुझ पर इतना बड़ा कर्ज क्यों चढ़ाया, क्यों बचा लिया मुझे। तो मेरा जीने का भी दिल नहीं करता। काश मैं मर गई होती। बाकी प्लीज ऐसा पत्र लिखा? ओह गॉड, इसका तो बहुत खून बह रहा है। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मैंने कुछ कहा ना आप लोगों से? प्लीज बाहर जाइए कमरे से, प्लीज। चला। Just relax. सब ठीक हो जाएगा. Don't worry. ओके, मैं देखता हूँ. इसे किसने बुलाया यहाँ पर? हंसलेखा की तबीयत कैसी है? तो
तकलीफ में है, बहुत दर्द हो रहा है उसे, लेकिन तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? मुझे वीनू का फोन आया था, बेचारा बहुत रो रहा था, परेशान था, कह रहा था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और खून भी निकल रहा है। मैं देख लेती हूँ। हाँ रुको सही। क्यों? मैं देख लेती हूँ ना। पुलकित है अंदर, तुम चिंता मत करो। शुक्र है कि पुलकित सर पहुंच गए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? स्टिचेस में से खून बाहर कैसे आया? अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं। ये लड़की इतनी रात गए यहाँ क्यों आई है? इसे पता है ना कि पत्रलेखा इसकी वजह से परेशान है। जिस औरत के ख्याल से पत्रलेखा इतनी परेशान हो जाती है, अगर उसे पता चलेगा कि यहाँ इस घर में ये मौजूद है, तो पता नहीं उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। मैं इस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। अच्छा मैं खुद देख लेती हूँ। मैंने मना किया ना, अंदर नहीं जा सकती तुम। मैं सिर्फ एक बार पुलकित सर से फॉलो अप ले लूंगी उनकी हेल्थ का। कह दिया ना मैंने, अंदर नहीं जा सकती तुम। क्यों नहीं जा सकती? मिसेस अवान मेरी पेशेंट है। वो तुम्हारी पेशेंट नहीं है, वो पुलकित की पेशेंट है और वो उसका इलाज कर रहा है। देखो सही, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अंदर आओ और कोई नया तमाशा हो, इसलिए प्लीज वापस चली जाओ। एंड आई एम वेरी सॉरी तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ी। मैं वीनू को समझा दूंगा, आइंदा से वो तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करेगा। बाकी का इलाज किस डॉक्टर से करवाना है, किससे नहीं, उसका फैसला मैं लूंगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उसका इलाज करो या उसके आसपास भी जाओ। इस बार विराट ने सही करेक्ट उचित फैसला लिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।